एक बार एक क्रिमिनल को सजा हुआ था। वो सजा इतनी भयानक थी ना, सुन के आपका होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक धरती पर किसी भी जज ने वैसी सजा क्रिमिनल को नहीं सुनाए थे। आखिर उस इंसान ने ऐसा क्या किया होगा, उसको इतनी बुरी सजा सुनाई दी गई थी। उसका सजा ही इतनी भयानक है तो उसका क्राइम कैसा होगा। 27 दिसंबर 1999 पाकिस्तान के लाहौर के एक फेमस न्यूज़ प्रिंटिंग ऑफिस को एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा गया था, मेरा मिशन यहाँ ही कंप्लीट हो चुका है। मैं 100 बच्चों को मार के मेरी माँ का बदला ले चुका हूँ। आप रावी स्ट्रीट 16B में रहने वाला एड्रेस को जाके उन बच्चों का बॉडीज को कलेक्ट कर सकते हो। उस चिट्ठी के साथ मरे हुए बच्चों के फोटोज भी थे। फिर न्यूज़ प्रिंट करने वाला रिपोर्टर ने ये कोई फ्रांक हुआ करके समझ लेता है। फिर भी एक बार देखने के लिए वो उस एड्रेस को जाकर देखता है। वो जैसे ही उस एड्रेस में एंटर करता है, उसके राइट साइड में 12 से लेकर 16 तक रहने वाले बच्चों का चप्पल का झुंड नजर आता है और लेफ्ट साइड में कफरों का झुंड नजर आता है। इससे ये साबित हुआ था वहाँ सच में कुछ अनयूजुअल एक्टिव हुआ है करके बोलने के लिए। वो और अंदर जाकर देखता है, उसको वहाँ बड़े बड़े ड्रम्स के सिवा कोई नजर नहीं आता और उस जगह गंदी स्मेल से भरा हुआ था। तो रिपोर्टर ने बाजू वाले ड्रम्स को ओपन करके देखता है। देखने के बाद उसके आंखें खुले की खुले ही रह जाते हैं। आखिर उस रिपोर्टर ने वैसा क्या देखा जो शॉक हो गया। वेलकम टू द शो, द केस ऑफ जावेद इकबाल। क्योंकि उस ड्रम में एक बच्चे की बॉडी थी। सिर्फ बॉडी ही नहीं, उस ड्रम में एसिड था और उस बच्चे की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एसिड में फेंके हुआ था और वो बॉडी सड़ी हुई थी। वैसे ही वहाँ बहुत कुछ ड्रम्स थे। रिपोर्टर ने वहाँ की सारी फोटो निकल कर न्यूज़ में प्रिंट कर देता है। ये खबर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी वर्ल्ड को पता लग जाता है, क्योंकि आज तक कोई वैसा क्राइम सुना था, कोई देखा था। पूरी लाहौर सिटी डर गई थी। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ माओं के आंसू ही सुनाई दे रहे थे। अभी सबसे बड़े सवाल ये है, आखिर ये जावेद इकबाल कौन है? ये 100 बच्चों को क्यों मारा? इसकी माँ का बदला क्या था? ये सब समझने के लिए हमें पहले जावेद इकबाल के बारे में समझना पड़ेगा। ये जावेद इकबाल एक साइको इंसान था। मतलब इसको लड़कियों से ज़्यादा 12 से लेकर 16 तक रहने वाले बच्चे ज़्यादा पसंद आते थे। वो इन बच्चों को देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन ये बात उसके घर वालों को पता नहीं थी। उसके घर वाले शादी कर देते हैं। बाद में थोड़े दिन होने के बाद जावेद की पत्नी ने ये टेढ़ा आदमी है करके उसको छोड़कर चली जाती है। फिर ये घर में लड़ाई करके मुझे कोई शादी वादी नहीं चाहिए, मैं अकेला ही रहता हूँ करके घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आने के बाद वो एक वीडियो गेम का सेंटर ओपन करता है। वीडियो गेम का सेंटर ओपन करने का उसका मकसद ये था, वीडियो गेम खेलने के लिए बच्चे ही आते हैं, सो उन बच्चों के साथ रेप करके ये इसका इच्छाओं को पूरा करता था। गेम खेलने के लिए बच्चे आते थे ना, उनमें से किसी भी बच्चों को चूज करके उन बच्चों को बोलता था, कल से मैं तुम्हें फ्री में वीडियो गेम खेलने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पेवर करना पड़ेगा। बच्चों के ऊपर ऐसे जाल बिछा के उन बच्चों के साथ ये दरिंदा रेप करता था। जिस बच्चों के साथ ये ऐसा करता था, वो बच्चे और बच्चों को जाकर बोलने लगे। सो ऐसा होने के बाद कोई भी बच्चा उसके गेम की सेंटर में गेम खेलने नहीं आते थे। इसीलिए उसका बिजनेस लॉस में जाकर उसको वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। फिर भी ये क्या करता है, इसके पास थोड़े पुराने प्रॉपर्टीज थे, उन सबको बेच के ये एक नया जिम और एक एक्वेरियम शुरू करता है। फिर से उसका टारगेट वही था। अगेन ये दोनों बिजनेस भी लॉस में जाकर इन दोनों को भी बंद करना पड़ा। ऐसा होने के बाद ये क्या करने लगा, ये मस्जिद, मंदिर, चर्च के पास जो जो अनाथ बच्चे रहते थे और जो बच्चे घर से भागकर आए होते थे, वैसे बच्चों के पास जाकर मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छे खाना खिलाऊंगा करके झूठ बोलकर अपने घर लेकर जाता था। उन बच्चों के साथ ये दरिंदा रेप करके फिर वो पहले जहाँ रहते थे वहाँ छोड़कर आता था। ऐसे ही रोज चल रहा था। एक दिन क्या होता है, एक लड़के को ये ऐसे ही झूठ बोलकर घर में लेकर आया था, लेकिन उस बच्चे को इसका इंटेंशन पता चल जाता है। उस लड़के ने जावेद पर हमला करके जोर जोर से चिल्ला के अगल बगल वालों को इकट्ठा कर देता है। वो सब आकर जावेद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जावेद के ऊपर रेप केस डाल के उसको अरेस्ट करके लेकर जाते हैं।
देन जावेद को एक हफ्ता स्टेशन में रखकर मारते हैं। ऐसा मारते हैं ना, पुलिस की मारने की वजह से जावेद नामर्द हो जाता है। जावेद को ऐसा मार खाते देखकर उसकी माँ मेरे बेटे के साथ एक क्या हुआ करके रोज रो रो के तकलीफें का के एक दिन मर जाती है। फिर बाद में जावेद को बेल मिल जाती है। जावेद बाहर आकर उसकी माँ मरने का खबर सुनकर और उसको पुलिस ने नामर्द होने तक मारे थे, ये सब उस एक बच्चे की वजह से हुआ है करके सोच के मेरी माँ जैसी रो रो के मरी है वैसे ही मैं 100 माँ को रुलाऊंगा करके फिक्स हो जाता है। तभी ये बैठ के इसका मास्टर प्लान करता है। उसका मास्टर प्लान ये था, मैंने पहले ही बोला था ना, अनाथ बच्चों को लेकर आना, फिर उनको रेप करना, फिर वो कहाँ थे वहाँ छोड़ कर आना। लेकिन इस बार एक क्या करता है, उन बच्चों के साथ अच्छे से बात करके उनका ट्रस्ट जीत लेता है। तुम्हारे जैसे बच्चों मेरे पास बहुत है, उन सब का मैं ध्यान रखता हूँ करके लेकर आता था। फिर उन बच्चों को मार देता था। ये इतना घटिया इंसान था ना, उन बच्चों को मार के वो मरे हुए बच्चों के साथ ये दरिंदा रेप करता था। देन मरे हुए बच्चे का बॉडी को एक बड़ा सा ड्रम में डाल के, उस ड्रम में एसिड रहता था, उसमें डाल के उस बच्चों का बॉडी को 100 टुकड़े करके उस ड्रम में फेंक देता था। फिर एक हफ्ता 10 दिन होने के बाद वो पूरा बॉडी पिघल जाता था। फिर बाद में उस ड्रम को ले जाके गटर में डालता था। वैसे ही ये 100 बच्चों के साथ किया था। लेकिन ये सब किसी को भी पता नहीं था, ना उसके बाजू वाले घर वालों को पता था, ना पुलिस को। ये थी उसकी कहानी। रिपोर्टर ने न्यूज़ प्रिंट करने के बाद सबको पता लग गया था इस सीरियल किलर के बारे में। अब पुलिस इसको हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन यही खुद आकर सरेंडर हो जाता है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस चिट्ठी को न्यूज़ प्रिंटिंग ऑफिस को कौन भेजा था करके। उस चिट्ठी को जावेद इकबाल नहीं भेजा था। वो इतना बड़ा साइको था ना, उसको पब्लिसिटी चाहिए था। देखो, मैंने मेरी माँ के लिए 100 बच्चों का खून किया हूँ, मैं कितना अच्छा बेटा हूँ करके बोलने के लिए। सो इस दरिंदे को एक अच्छा पनिशमेंट दिए थे जज ने। वो पनिशमेंट ये था, इसको पब्लिकली मतलब सबके सामने हैंग करके, ये मरने के बाद इसके बॉडी को 100 टुकड़े करके, जैसे ये बच्चों को एसिड में डालता था वैसे ही इसकी बॉडी को भी एसिड में डालकर इसके बॉडी पिघलने के बाद उसको गटर में डालने का। और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है कब्रिस्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिजॉल्व करने की सजा। वैसे एक अच्छी सज़ा सुनाई थी जज ने, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन बीच में आकर उस सज़ा को कैंसिल कर दिया। बाद में इसको जेल में डालकर रोज़ इसकी क्लास ले रहे होते हैं। तभी एक दिन एक इंसान मिस्टीरियसली जेल के अंदर आकर इसका काम तमाम कर देता है। जेलर बोलता है यही खुद फांसी लगा लिया करके, लेकिन उस सेल में जो रूप था वो बहुत ऊपर था। किसी चीज़ के सपोर्ट के बिना ऊपर जाकर फांसी लगाना नामुमकिन था। जेल में एक खुद मर गया या किसी ने इसको आकर मारा पता नहीं, लेकिन एक अच्छा काम हुआ तो मर गया। लेकिन उन माओं को क्या होगा जो उनको उनके बच्चे की बॉडी तक नहीं मिली। इस केस से ये सीखने को मिला, आपके बच्चों का ध्यान रखो, उनको बैड टच क्या है गुड टच क्या है करके सिखाओ, और अनजान आदमी आकर फेवर कर रहा है तो उनसे दूर रहने के लिए बोलो। सो ये था आज का केस। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। मिलेंगे अगले केस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टॉक्सिक मूव साइनिंग आउट।